Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm continuing my discussion of the question paper of Introductory Macroeconomics, BA Economics Honors Semester 2, Delhi University, and this is question paper of 2025. 2025 का पेपर है ये। हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। 5A तक कर चुके हैं, 5B पार्ट से अब आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए 3 सेक्टर मॉडल C इज इक्वल टू 400 प्लस 0.8 YD, I इज इक्वल टू 1400 माइनस 100 I, ये टैक्सेस है 500 के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500 का, L है 0.2 Y माइनस 50 I, M 1000। अच्छा P नहीं है तो ये M बेसिकली, ये M जो है, अब क्योंकि क्वेश्चन ने प्राइस दिया नहीं है तो बेसिकली M क्या है, ये M बार बाय P बार है मान लीजिएगा, क्योंकि प्राइस है ही नहीं हमारे पास तो ये वही है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ IS कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ LM कर्व, फाइंड द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फॉर द IS एंड LM कर्व्स शोइंग आउटपुट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। फिर बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, IS इक्वेशन फॉर वेयर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 500 टू 800, ऑल्सो फाइंड न्यू आउटपुट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, IS इक्वेशन निकालनी है, LM इक्वेशन निकालनी है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालना है, और फिर फिस्कल एक्सपेंशन का क्या कंसिक्वेंस होगा वो बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग। मैंने क्वेश्चन के डेटा को यहाँ कॉपी कर लिया ताकि बार बार जाना ना पड़े। तो फर्स्ट चीज़ जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था वो क्या था, IS कर्व। इसलिए मुझे पहले कंजम्पशन जाना होगा। कंजम्पशन क्या है, C इज इक्वल टू, इट इज़ 400 प्लस 0.8 YD, 0.8 YD, यानी इट इज़ 400 प्लस 0.8 YD क्या होता है, Y माइनस टैक्सेस, टैक्सेस है 500 के, टैक्स 500 के। सो दिस इज 400 प्लस 0.8 Y माइनस 400 यानी 0.8 Y, कंजम्पशन है 0.8 Y। ठीक है, क्या होता है इक्वेशन ऑफ IS कर्व, इक्वेशन ऑफ IS कर्व होती है Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। क्लोज्ड इकॉनमी है, यहाँ पे आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स है नहीं, NX है नहीं, इसलिए हम उसको ले नहीं रहे यहाँ पे, वरना प्लस NX भी करते हैं ओपन इकॉनमी में। तो Y है हमारे पास, Y रहेगा, C है 0.8 Y, I क्वेश्चन में गिवन है कितना आपको, 1400 माइनस 100 I, 1400 माइनस 100 I, और G है 500। ये 0.8 Y वहाँ चला जाएगा, तो y माइनस 0.8 y जो है ये वाला, इट विल गो ऑन द लेफ्ट साइड, तो y माइनस 0.8 y विल बिकम 0.2 y इज इक्वल टू 1400 प्लस 500 इज 1900 माइनस 100 I। ये 0.2 क्या होता है, 0.2 मतलब होता है 1/5, है ना। 2/10 करेंगे, 0.2 को 2/10 कैंसिल होकर 1/5, 5 सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई विल हैव y इज इक्वल टू 9500 minus 500 I, number one. This is the equation for, this is the equation of IS curve. This is the equation of IS curve. सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं आपसे LM कर्व। इक्वेशन ऑफ LM कर्व क्या होती है, वो होती है KY माइनस HI इज इक्वल टू मनी सप्लाई, मनी सप्लाई M बार बाय P बार। अब यहाँ पे M गिवन है मतलब वो M बार बाय P बार ही है। अगर कई बार प्राइस अलग से देता है तो M बाय P करके हम निकाल लेते हैं, प्राइस नहीं गिवन है मतलब वो M बाय P ही है। ये सिंपल सी बात आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, प्राइस अपने पास से कुछ लेके नहीं आ सकते। तो यहाँ पे KY माइनस HI कितना गिवन है, 0.2 Y माइनस 50 I, 0.2 Y माइनस 50 I इज इक्वल टू मनी सप्लाई कितनी गिवन है मेरे को, 1000, मनी सप्लाई इज 1000। ठीक है जी, इसको किसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं लेकिन प्रेफर करते हैं I इज इक्वल टू समथिंग करके छोड़ें। तो ये आ जाएगा 0.2 Y माइनस 1000 इज इक्वल टू 50 I। तो 0.2 बाय 50 Y माइनस
1000 बाई 50 इज इक्वल टू आई, यानी आई इज इक्वल टू, देखो ये 0.2/50 क्या होगा, 0.2/50 को अगर देखें तो ये हो जाएगा 2/500, अगर मैं पॉइंट आता हूँ तो कैंसिल करके 1/250, ठीक है। तो 1/250, ये सिंपल सा मैथ्स है, ये हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि आप सारी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, कोई आप 7th 8th क्लास में नहीं है कि आप कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है आपको आता है कैलकुलेशन करना, आपने सीधा नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए, नो इश्यूज, करना चाहें आपकी इच्छा है, कोई रोक नहीं रहा आपको। माइनस ये आएगा कितना 20, 0 0 कैंसिल, 100/5 होता है 20। नंबर 2, दिस इज इक्वेशन फॉर एल एम कर्व, दिस इज द इक्वेशन फॉर एल एम कर्व। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपको निकालना है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आउटपुट, इंटरेस्ट रेट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में क्या आया था, 1 में आया था y इज इक्वल टू 9500 माइनस 500 आई, y इज इक्वल टू 9500 माइनस 500 आई, आई की जगह आई की वैल्यू क्या है, ये रही, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, 1/250 y माइनस 20, यानी y इज इक्वल टू 9500 माइनस 500/250 हो जाएगा 2y, माइनस माइनस प्लस 500 इंटू 20, 10,000, तो 3y, ये 2y इधर जाके माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 19,500, सो y इज 19,500 डिवाइड बाई 3, यानी y इज इक्वल टू 3 6 18 6500। तो मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट आ रहा है कितना, 6500। अब I क्या है, I इज 1/250 y माइनस 20, यानी 1/250 इंटू 6500 माइनस 20, कैंसिल, 25 टू 15 26 माइनस 20, सो I इज 6%। तो मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया 6500, इंटरेस्ट रेट आ गया 6%। कंजम्पशन क्या था, कंजम्पशन था 0.8 y, यानी 0.8 इंटू 6500 कितना हो जाएगा जी, 040 5200, कंजम्पशन आ रहा है 5200। इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट था 1400 माइनस 100 आई क्या है 6, 1400 माइनस 600 हो गया 800, तो इन्वेस्टमेंट है 800। तो आई हैव गॉट ऑल दी आंसर्स, मुझे मिल गया मेरा आउटपुट कितना है, इंटरेस्ट रेट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट में लिख देंगे, thus that equilibrium output is 6500, interest rate is 6%, consumption is 5200 and investment is 800। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन ने कहा था कि अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 500 से बढ़कर 800 हो जाए तो क्या होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन पे वापस जाना पड़ेगा मेरे को आपको एक बात सॉरी बताने के लिए कि अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कहता आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है तो हम मल्टीप्लायर यूज़ कर लेते हैं और काम आसानी से कर डालते हैं, मगर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द न्यू आई एस इक्वेशन। अब आई एस की इक्वेशन दोबारा से निकालनी है, तो मतलब अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मल्टीप्लाई वाले रास्ते पे ना जाकर आप आई एस की इक्वेशन निकालिए, फिर इस आई एस की इक्वेशन को एल एम के साथ सॉल्व कीजिए और नया आउटपुट वगैरह सब वापस से निकालिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लायर वाला मेथड यूज़ ना करके हम दोबारा से आई एस की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन एक काम कर लेते हैं, न्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 800, इक्वेशन ऑफ आई एस कर्व y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, यानी y इज इक्वल सी तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट जो थी कितने की थी, इन्वेस्टमेंट 500 की थी, हाउ मच वाज इन्वेस्ट 1400 माइनस 100 आई, अच्छा वो तो इनिशियल लेनी पड़ेगी, 1400 माइनस 100 आई प्लस 800 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 0.8 जो है यहाँ जाके माइनस होगा, आई हैव 0.2 y
इज इक्वल टू 14 प्लस 2200 माइनस 100i। अगर ये 0.2 जो होता है 1/5 होता है, बताया मैंने आपको अभी, 5 वहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू 22 5 आर 11,000 माइनस 500i। नंबर 3, दिस इज दिस इज अ न्यू इक्वेशन ऑफ आई एस कर्व। अब इस इक्वेशन को LM के साथ सॉल्व करना, LM में कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 y इज इक्वल टू 11,000 माइनस 500, आई क्या था 1/250 y माइनस 20। आपको याद होगा ऊपर निकाला था हमने आई की इक्वेशन LM कर्व में, ये रही, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो वी गेट y इज इक्वल टू 11,000 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 500 इंटू 20 इज 10,000। ये 2y वहाँ जाके प्लस होगा तो 3y इज 21,000। सो y इज 21/3 7,000। तो गवर्नमेंट ने जब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, फिजिकल एक्सपेंशन हुआ, तो उससे आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। कितना हो गया, पहले 65 था, 7,000 हो गया। अब इंटरेस्ट रेट को क्या होगा, स्मॉल आई क्या था, स्मॉल आई था 1/250 y माइनस 20, यानी 1/250 इंटू 7,000 माइनस 20। ओके, हाउ मच इज दिस, 28 माइनस 20। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लीजिएगा, अगर दिक्कत लगे आपको तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने जैसे करा 14 पहले 5 से काटा, इसको 140 हो गया, तो 140 को फिर 5 से काटा तो 28 आ गया। बाकी आप दिक्कत लगे तो यूज़ कर लीजिएगा कैलकुलेटर। आई हो गया 8%, कंजम्पशन है 0.8y, यानी 0.8 इंटू 7,000, यानी कंजम्पशन हो गया कितना मेरा 5,600। तो मेरे को इंटरेस्ट रेट मिल गया नया 8%, कंजम्पशन मिल गया 5,600। अब इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट है 1,400 माइनस 100 इंटू आई है 8%, 14 माइनस 800 600, तो इन्वेस्टमेंट आ गई कितनी, 600 की। आई इज इक्वल टू 600। So we have got the new equilibrium income, we have got new interest rate, new consumption expenditure and new investment expenditure, ये सब हमको मिल गया, ठीक है। ये 5 के पंख निकल आए हैं, इसके पंख कतर देते हैं हम, ऐसे सही लगेगा, 5,600, राइट। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन कर दिया हमने सॉल्व, कुछ बात छूटी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और आप जानते हैं क्वेश्चन एक तो ISLM वाला हर बार आता ही है इंट्रोडक्टरी मैक्रो के एग्ज़ाम में, तो मैंने ऐसे कम से कम तो कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं। तो ये क्वेश्चन तो केक वॉक की तरह है आपके लिए, मतलब फ्री के नंबर हैं, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके फ्री के नंबर हैं। फिर भी पेपर आया तो करना हमारे को ज़रूरी है, हम करके दिखाएंगे आपको। होपफुली आप समझ गए। कोई क्वेरी ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई बात ऐसी है जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। डाउट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।